तामनी जी की फैमिली, मायके की फैमिली जो है देखने में तो इतनी ज़्यादा सीधी सादी लगती है। जो मम्मी जी हैं उनकी बहुत ज़्यादा सीधी लगती हैं, लेकिन क्या अंदर से वो इतनी ज़्यादा चालाक हैं, इतनी ज़्यादा तेज हैं, जो कि अपनी बहू के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार करती हैं कि मतलब बहू इतना दब कर रहती है। उसके मन में जो चीज़ें होती हैं बेचारी बोल नहीं पाती है, कर नहीं पाती। यहाँ तक कि फैमिली वाले जो हैं कामनी के, उसे मायके तक नहीं जाने देते हैं। उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। कितना परसेंट ये सही है और इसमें कितना ज़्यादा अंदर की बातें जो हैं सच हैं, और आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई अभी 3 दिन पहले जो है कामनी जी की भाभी जी का जो है ब्लॉग आया था, शायद वो मदर्स डे पर आया था, जो कि पूजा जी उनकी भाभी हैं। उनका एक वीडियो आया था कि मैं अपने मायके नहीं जा पाती हूँ और मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। मम्मी की बहुत याद आती है, जैसे कि वो इमोशनल हो गई और बहुत ज़्यादा मतलब आंसू आ रहे थे उसके उससे। आप लोग, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये तो बहुत गलत बात है। बिहार कोई उन्होंने यही बोला था ना कि मेरी मम्मी दूर रहती हैं जिससे कि मैं नहीं जा पाती हूँ, है ना। तो बहुत सारे लोग उसमें मोस्टली ऐसे कमेंट करे हैं कि भाई तुम्हारी फैमिली ससुराल वाली बहुत गंदी है यार, कैसी तेज फैमिली है कि मतलब एक बार भी बहू से ये नहीं बोलती है, बहू के लिए इंतजाम नहीं करती है कि अपने मायके जाए, अपनी मम्मी से मिल करके आए। कम से कम 4 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में तो वो जा सकती है ना, साल में एक बार जा सकती है अपने मायके बिहार जो है, जा सकती है। और बताओ, इनकी जो मम्मी है कामनी जी की, देखने में तो बहुत सीधी लगती हैं, इतनी तेज है, लग रहा है इसने बहुत दिल में छुपा रखा है, जो कि इसके फेस से दिखाई दे रहा है और इनकी बातों से समझ में आ रहा है कि ये बहुत कुछ चीजें जो है छुपा रही हैं और बता नहीं पा रही हैं। इसका मतलब है इनके अंदर बहुत चीजें चल रही हैं। बहनें बहुत तेज है, मतलब कामनी कामनी की बहन जो है वो बहुत तेज है। यहाँ तक कि हस्बैंड भी दबा कर रखते हैं इनको और वो खुल करके नहीं बोल पाती हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि आप लोगों को कहाँ से लगता है कि जो इनकी भाभी हैं वो उनको दबा कर रखा जाता होगा? कहाँ से लगती है कि उनको उनके साथ अत्याचार होता होगा? कहाँ से लगता है कि उनकी मम्मी उनके साथ दबा कर रखती होंगी, मायके नहीं भेजती होंगी? पहली बात तो ये जो है अपनी मौसी के यहाँ रहती थी, तो अपनी मम्मी से ही दूर रहती थी, तब भी अपनी मम्मी से दूर रहती थी। ऐसा नहीं है कि ये हर तीसरे दिन या हफ्ते में अपनी माँ से मिलती थी, या हर महीने मिलती थी, हर 15 दिन में मिलती थी। नहीं ना, हमेशा अपनी मम्मी से अलग ही रही हैं और मासी के पास रही हैं, मौसी के पास ये रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मम्मी के साथ मिलती रही हैं, जाती रही हैं। तो आज ये वीडियो जो है लाने का क्या पर्पस था? फिर मैं रिएक्शन देती हूँ तो इनको भी लगता है कि वो भी लेकर के वीडियो आती हैं पूजा जी, कि भाई एक मैडम है जो मेरे वीडियो बनाने से दिक्कत हो रही, आप हमने जो बोला कि आप 2 से 3 दिन, 4 दिन छोड़ देती हो, मतलब एक हफ्ते 15 दिन छोड़ देती हो और उसके बाद ऐसा ब्लॉग लेकर आते हो कंट्रोवर्सी वाला। ऐसा लगता है कि आप कंट्रोवर्सी करना चाहते हो, फिर या फिर आप नेगेटिव दिखाना चाहते हो, या फिर आप इस तरीके से रो धो करके और पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके और सारी फैमिली को नेगेटिव दिखा करके, सारी फैमिली को गलत तरीके से दिखा करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप यही बात मैं हमेशा कहती हूँ, आप ऐसा लगता है आपके वीडियो से कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो और इसी तरीके से आप अपना चैनल ग्रो करना चाहते हो। कभी भी आप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बहुत कम, मतलब आते हैं आपके ब्लॉग, ऐसा नहीं हंसते मुस्कुराते काम करते जाते सब आते हैं, लेकिन हर 15 से 10 दिन में आपका जो है ब्लॉग इस तरीके से क्यों आता है? क्यों व्यूज के लिए इतना आपको और आपकी फैमिली, अपनी फैमिली को गिराने की पड़ी रहती? आपके कमेंट सेक्शन में इतनी आपकी नंदों को गालियां दी जा रही हैं, गालियां ही हैं कि वो लोग इतना के अत्याचार करते हैं आपके साथ, सासू माँ दबा के रखती है, जो कि सीधी देखने में लगती है लेकिन है नहीं, कुछ और चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से दर्द है, आप बयान नहीं कर पा रहे हो यूट्यूब पे, आप अपनी चीज़ें रख नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा है। यही तो पब्लिक आपको बोली है, और आप वो सारे कमेंट जो है आप संजो करके 3 से 4 दिन से रखे हो, ताकि ये सारे लोग देखें और निगेटिविटी जो है फैले। ननद लोगों को गुस्सा लगे, माँ को गुस्सा लगे, या फिर देखो सबको ये पता चल जाए कि वो लोग ऐसे हमको रखते हैं। तो ये जो है मैंने 3 से 4 दिन, देखो टॉपिक मेरी चल रही थी, मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। दूसरी बात, मैंने सोचा शायद ये कमेंट सेक्शन है, अगर इनको प्रॉब्लम नहीं है घर से, अगर कोई दिक्कत नहीं है इनको घर में, माँ सासू माँ से, नंदों से, पति से, किसी से दिक्कत नहीं,
तो ये वीडियो के जितने कमेंट सेक्शन है इनके फैमिली मेंबर में जो आए हैं गलत वाले वो डिलीट करेंगे, लेकिन इन्होंने डिलीट एक भी नहीं करे। तब जाकर आज मैंने देखा तो मैंने कहा एक वीडियो से बन जाता है, बनाना बनता है। आप सोचो, आपको लगता है कि आपके घर में ऐसे हैं तभी आप रखे हो। दूसरी बात गाइस, आप लोग जो बोलते हो कि शायद इनके मन में कुछ चल रहा है, इनको दबा के रखा जाता है, क्यों नहीं फैमिली मेंबर इनको मायके भेजती है, बिहार तो दूर नहीं है। तो आप लोगों को कहाँ से लगता है कि ये जो है दब कर रहती होंगी, इन्हें अत्याचार इनके साथ होता होगा, इनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा व्यवहार होता होगा जो कि अंदर से बहुत दुखी है, बयान नहीं कर पा रही। कहाँ से लगता है? जो इंसान घर में लोअर टी शर्ट पहन के, जो इंसान जो मर्जी वो करता है, जो इंसान जो मर्जी वो पहनता है इतने थोड़े दिन में शादी के, वो सोचो कैसे दब के रहेगा, उसकी फैमिली कैसे मतलब करेगी। ये अगर रोक टोक हो घर में, मतलब कि घर में ये लोअर टी शर्ट पहन सकती हैं, नाइट सूट पहन सकती हैं, बिना पल्ला के रह सकती हैं, हर जगह घूम सकती हैं, लेकिन इनको मायके जाने के लिए फैमिली रोकेगी। मैके जाने के लिए ये फैमिली जो है इनको टॉर्चर करेगी, मैके जाने के लिए फैमिली दबा कर रखेगी और इनके साथ अत्याचार होता होगा। कहाँ से लगता है आप लोगों को? कहाँ से लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि क्यों ये अपनी फैमिली को, अपनी सास को, अपनी नंदों को क्यों बदनाम करने की पर तुले। इस वीडियो से मेरे पे गलती नहीं है कि मैं ऐसा करूं। इस वीडियो से साफ पता चल रहा है और कमेंट सेक्शन से साफ पता चल रहा है कि इनको अपने घर से प्रॉब्लम है। ये दिखाना ही चाहती हैं कि हमारी सास जो है सीधी लगती हैं, है नहीं, हमारे साथ अत्याचार करती हैं, हमारी नंदे जो है वो करती हैं। लेकिन इसका सिर्फ सिंपल सा ये कि वो निकल रहा है कि यार ये इतने अच्छे से तो फैमिली में रहती हैं, इतने अच्छे से इनकी नंदे जाती हैं, इनके अच्छे से बढ़िया मिलती हैं, इनकी नंदे भी इनके साथ वीडियो शेयर करती हैं, इनकी थंबनेल टाइटल सबने देखा होगा हर जगह। इतने अच्छे से सासू माँ भी रहती हैं, कभी दिखाई नहीं देता है। हस्बैंड भी शायद बहुत अच्छे से रहते हैं। हाँ, किसी का नेचर होता है कि थोड़ा स्माइल रखता है फेस पे, बहुत बोलता है, लेकिन कुछ लोगों का नेचर होता है बहुत कम बोलता है। तो इसका मतलब नहीं कि हस्बैंड इनके साथ गुस्सा रहते हैं। बहुत सारे ये भी कहते हैं ना कि हस्बैंड तो आपके साथ बहुत अच्छे से नहीं रहते हैं, गुस्सा गुस्सा लगा करते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो आप सोचो कि ये आखिर जब वीडियो में नहीं दिखाई देता तो इनके फिर मन में जो चल रहा है। मैंने भी ये क्वेश्चन किया कि भाई आप अपनी जो बातें हैं खुलकर रखो, ताकि पब्लिक आपको सपोर्ट कर पाए, रिएक्शन आप पे अच्छे से बन पाए और जो है आईना दिखा पाए, कि आप दिखा पाओ हम लोगों को कि भाई ये लोग ऐसे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप इनडायरेक्ट आकर अपनी फैमिली को, नंदों को ट्रोल करोगी, ट्रोल करवाओगी, गालियां सुनवाओगी, बातें सुनवाओगी, तो साफ पता चल रहा है यार इस वीडियो से, इस वाले वीडियो से तो 100% सही पता चल रहा है कि आप जो है नंदों को और सासू माँ को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निगेटिविटी दिखाने ही आती हो। और 2 4 8 10 दिन में, 15 दिन में आपका ऐसा ब्लॉग आता है कि हर कोई ऐसा समझ जाता है कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों दुखी दुखी रहती हैं, ये ऐसे ही क्यों सहमी सहमी रहती हैं, जो ऐसे आ जाती हैं वीडियो बनाने और ऐसे कर। भाई देखो गाइस, सबसे बड़ी बात तो ससुराल ससुराल होता है ना। ससुराल ससुराल होता है, 2 बातें 4 बातें सुननी भी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जब शादीशुदा नहीं थे तो हमारी मम्मियाँ जो है डांटती नहीं थी, हमारे घर में कोई हमें डांटता नहीं था, या हमें कोई ऐसा नहीं। लेकिन ससुराल क्या होता है, वहाँ जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, वहाँ एक जो है एक बहू का दर्जा होता है। तो वहाँ पे तो कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ होंगी। अब उसको आकर के आप इस तरीके से बोलो, या जो भी हो, आप या तो खुलकर बोल दो, या तो रोज गालियां, या तो फिर पब्लिक को दिखा दो भाई कि हाँ हमारे घर में ऐसा होता है। ये इस तरीके से वीडियो बना करके आप जो है नेगेटिविटी फैला रहे हो। आप सोच रहे हो कंट्रोवर्सी हो जाए, कंट्रोवर्सी से हमारा चैनल जो चमक जाए, हमारे लिए व्यूज इतने आ जाए, हम इतने ज़्यादा हाई लेवल में पहुंच जाए, हाईलाइट हो जाए, और हम जो है मतलब एक उसमें बन जाएं। तो यार ये कैसा अच्छा लगता है? ये आपको अच्छा लगता है? आपको एक दिन मैंने वीडियो बनाया था तो आपको बहुत बुरा लगा था। आपने बोला था वो मैडम जो है रिएक्शन देती हैं, उनको ना मेरे वीडियोस बनाने से बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके वीडियोस बनाने से नहीं है। आप जब अच्छे अच्छे वीडियो लाते हो, जब बढ़िया से वीडियो लाते हो, कोई रिएक्शन नहीं आता है, कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोगों का कहीं ना कहीं यूट्यूब ने ये प्रोवाइड करवाया है कि हम आप जैसे लोगों की अच्छाइयाँ और गलतियाँ दोनों बता सकें, है ना, बता सकें। और रिएक्शन का मतलब यूट्यूब ने ही दिया है कि भाई उसमें हम बोलें, तो हमारा तो बिल्कुल काम है, बिल्कुल बोलेंगे। दूसरी बात, आप यार थोड़ा सा सेंस नहीं लगाते हो। आप पता है ऐसे ऐसे सच में जलेबी जैसे ऐसे ऐसे चुआते हो,
मतलब गोल गोल घुमाते हो बातों को, कहने कुछ वाली होती हो, कहती कुछ हो, ऐसा मतलब आप फेस बना करके आती हो, ऐसी चीज़ें बोलती हो, ऐसी ऐसी चीज़ें करती हो कि सामने वाला ऑडियंस जितना है सारा, जितना भी है सारी निगेटिविटी ही दिखाई देता है। कुछ लोग बोलते भी हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं, कुछ लोगों ने आपको कमेंट भी किया है कि इसको कौन दबा कर रखेगा भाई, क्या ये पहले मम्मी के पास ही रहती थी क्या? पहले भी तो माँ के पास नहीं रहती थी, अब सडनली इनको जो है माँ की इतनी कैसे याद आ गई? भाई अरे जब हर जगह जा सकती हो, आपको हर जगह की छूट है, तो आप वीडियो में ये भी तो बोल सकती थी, जैसे आपने बोला कि मेरी मम्मी दूर रहती है, मैं जा नहीं पाती हूँ, तो इससे लोगों ने गलतफहमी सोची। इससे आप ये भी तो बोल सकते थे कि मैं पहले भी नहीं रहती थी और अभी भी मैं जाती हूँ या जाऊंगी या जो भी है, कुछ और भी तो बोल सकती थी, लेकिन आपने निगेटिविटी दिखाई, क्योंकि आप अपनी मम्मी के पास बचपन से शुरू से, जब आप बोलते हो ना कि हम मौसी के पास रहे हैं, तो आप पहले से नहीं रहे हो, तो फिर आकर के यहाँ ससुराल को निगेटिविटी दिखाना, ससुराल को गलत दिखाना, ससुराल वालों के ऊपर टोपी रख देना, सारा ये क्या सही लगा? ये सही लगा? ये वीडियो आपका बनाना सही लगा? तो जो देखो पर्सनल चीज़ें होती हैं कुछ ना कुछ, तो मैंने जैसा बोला कि भाई ससुराल में थोड़ा बहुत होता है। अब जो देखो कामनी जी को या उनकी बहन को देख लो या फिर और अदर्स किसी वुमेन को देख लो, कि हर किसी के घर में होता है और बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना। कामनी ने भी अपने ससुराल में संघर्ष किया होगा, उनकी जो बहन है वो भी कुछ ना कुछ सासू माँ से सीखती होगी, कुछ चार बातें सुनती होगी, कुछ ऐसा होता होगा। और ससुराल इसीलिए कहते हैं ससुराल ससुराल ही होती। तो इसका मतलब नहीं कि हर कोई आकर के सोशल मीडिया में चीज़ें रखने लग जाता है, हर 2-4 दिन में, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में अपनी फैमिली के बारे में ऐसी चीज़ें रखने लग जाता है। लेकिन आपके पता नहीं क्या माइंड में चलता है, क्या आप करते हो सच में। आपको अगर नहीं ब्लॉगिंग आती तो पहले सीख लो मैडम, पहले आप सीख लो, उसके बाद अपनी चीज़ें जो रखो, उसके बाद अपना बोलने का एक कागज़ में लिख लिया करो कि मुझे क्या बोलना है। आप बोलते हो ना कि मैं बोलने आप पे कुछ और आती हूँ, भूल जाती हूँ, फिर उसके बाद बोल नहीं पाती हूँ, और तो क्या आप नेगेटिविटी फैला कर ही चले जाते हो। सबसे बड़ी बात तो आपने कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट सजा कर रखे हैं उसी से पता चल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं या तो ईर्ष्या है, या तो आपको घर से प्रॉब्लम है, या तो आप खुद कंट्रोवर्सी करना चाहते हो और खुद आगे इसी वजह से आप बढ़ना चाहते हो, जो आप 15 से 20 दिन में, 10 से 15 दिन में ये वीडियो ऐसे लाते हो, और लाने के बाद कहीं ना कहीं आप ऐसा करते हो कि लाखों में व्यूज़ जाएंगे और थोड़ा सा हमारा डॉलर बन जाएगा। लेकिन ऐसा डॉलर जो फैमिली को गिरा करके, जो रिश्तों को गिरा करके, जो रिश्तों के साथ धोखाधड़ी करके, जो रिश्तों के साथ ऐसे ऐसे आप किसी के दिल में जगह बना पाओगे? ऐसे आप एक अच्छी बहू का टैग ले पाओगे? आप एक अच्छी भाभी का टैग ले पाओगे? ऐसे किसी के दिल में आप प्यार भर पाओगे? नहीं। तो ये आपकी गंदी सोच है, ये सोच ही आपकी गंदी है। सोच को बदलो, रिश्ते बहुत बदले। बहुत सारी लड़कियां हैं यार, मायके और ससुराल में बहुत डिफरेंस होता है। और फिर तो आप तो कभी मायके में रही भी नहीं हो, आप तो कभी माँ के साथ रही नहीं, तो फिर आज इतना रोना धोना जो चीज़ें हुई थी वो किस लिए हुई थी, ये समझ भी नहीं आया गाइस। आप लोग क्या कहना चाहोगे? आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और कहाँ से लगता है कि ये जो है दबी सहमी रहती होंगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता वीडियो के देखने से माध्यम से।